जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। गुरुजी ज्योतिष विचार यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को आने वाले होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, जो होली का पर्व है रंगों का त्योहार है, विशेष तौर से प्रेम का त्योहार है। कहते हैं कि इस दिन जो है रंग जो है हमारे जीवन में खुशहाली लेके आते हैं और हमारे सारे जो गिले शिकवे हैं वो सब दूर करते हैं और हम अपने जीवन में प्रेम और मिठास जो है वो बढ़ाते हैं। विशेष तौर से ये जो त्योहार है ये अहंकार पर आस्था और विश्वास की जीत का त्योहार भी है। इसके पीछे एक जो कहानी है होली को मनाने की वो ये है कि भगवान के परम भक्त थे भक्त प्रहलाद। उनके पिता थे हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप जो थे अहंकारी थे, वो अपने आप को भगवान कहते थे। और जब उनका पुत्र जो प्रहलाद है जो है वो भगवान नारायण भगवान विष्णु का पूजन करता था, आराध्य करता था, उनके नाम का जप किया करता था, तो वो बड़े चिढ़ते थे। तो कई बार मारने का प्रयत्न किया, कई बार पहाड़ से भी फेंका, है ना। तो इस दिन जो होली का जो त्योहार है, इस दिन जो होली वाले दिन जो फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा आती है, तो उसको अपनी बहन, उनकी एक बहन थी जिसका नाम होलिका था, उसको वरदान था कि वो अग्नि में भस्म नहीं हो सकती। तो उन्होंने अपनी बहन से कहा कि मेरे पुत्र जो है ये मेरी बात नहीं मानता, ये भगवान का पूजा पाठ करता है, तो इसको नष्ट करना है, इसको खत्म करना है। तब होलिका ने कहा कि मेरे को वरदान है कि मैं अग्नि में जल नहीं सकती, तो मैं इसको गोदी में लेके बैठ जाऊंगी, आप लकड़ियां जला दो और ये मर जाएगा और मैं बच जाऊंगी। लेकिन भगवान की जब भक्ति करते हैं और हम जब भगवान का जब आशीर्वाद होता है तो उल्टा हुआ उसका। भक्त प्रहलाद जो है वो बच गए, होलिका जो है मर गई। मित्रों, ये जो है एक अहंकार पर अपनी भक्ति, अहंकार पर विजय वाली बात है। और भक्ति और विश्वास जहां हम रखते हैं तो वहां निश्चित रूप से जो है हमारा जीवन आगे सदृढ़ होता है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आदमी को अपने कर्मों का प्रतिफल भोगना ही पड़ता है। अगर आप बुरे कर्म करते हैं ये तो बुरा प्रतिफल हमें मिलता ही है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जैसी करनी वैसा फल आज नहीं तो निश्चय करना। चलिए मित्रों, आगे बात करते हैं हम होली का जो त्योहार है, होली, दिवाली और दशहरा। विशेष तौर से मुख्य जो 3 त्योहार आते हैं, ये त्योहार जो है बड़े ऊर्जावान त्योहार होते हैं। इस दिन नकारात्मक शक्तियां भी काफी होती हैं और इस दिन ऊर्जा जागृत करने का भी त्योहार, जागृत करने का दिन होता है। तो इस दिन कैसे हम नकारात्मक शक्तियों से बचें और कैसे हम अपनी ऊर्जा को जागृत करें, इस बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जो है अवश्य देखें, जिससे कि आप इस दिन का पूरा लाभ ले सकें। छोटी छोटी चीजें जो हम आपको बताएंगे जो आप कर सकते हैं और इस दिन आप ऊर्जावान बन सकते हैं और अपनी नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकाल सकते हैं। मित्रों, इस दिन जो है सर्वप्रथम जो हम होली वाले दिन जो है सुबह जब झाड़ू पोंछा हो जाए तो उसके बाद गंगा जल गौमूत्र का अपने घर में छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि क्या है कि एक सकारात्मक ऊर्जा जो है गंगा जल गौमूत्र से बनती है। उसके बाद अगर संभव हो तो इस दिन जो है हनुमान जी का उतरा हुआ सिंदूर अगर हमें कहीं मिल जाए तो उससे घर के द्वार के दोनों तरफ जो है स्वास्तिक बनाना चाहिए। और अगर नहीं मिलता है, अब ये संभव नहीं है कि हनुमान जी का उतरा हुआ सिंदूर नहीं मिल रहा है, तो रोली और हल्दी मिला के जो है हम उसका स्वास्तिक भी घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ जो है बना सकते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं संध्या के समय क्या करना चाहिए। तो इस दिन जो है सबसे बड़ी बात जो है अपने इष्ट को याद करने का होता है, अपने गुरु को याद करने का होता है, अपने पितरों को याद करने का होता है। तो इस दिन जो है अपने जो भी आपके इष्ट हैं, आराध्य हैं, अपने कुलदेव कुलदेवी जो है उनका प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए, उनको भोग जरूर लगाना चाहिए। ये विशेष तौर से याद रखने वाली बात है। तो इस दिन उनको याद अवश्य करें, उनको प्रसाद अवश्य लगाएं, प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। दूसरी बात मित्रों कि आपको इस दिन जो है अग्नि जब होलिका दहन होती है तो उस समय आपको जो है एक पान का पत्ता, एक घी में भिगोया हुआ बतासा, 2 लौंग उसमें लगा दें और 2 इलायची जो है घर के सभी सदस्यों के हाथ लगवा के ले जाएं और उस अग्नि में समर्पित करें। इससे कहते हैं कि भगवान जो है प्रसन्न होते हैं, आपकी सारी नकारात्मक शक्तियां जो है वो नष्ट हो जाती हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा नकारात्मक शक्तियों से घिरे हुए हैं, पूरे परिवार बहुत परेशान है और घर में उथल पुथल है और कोई बीमार बहुत ज्यादा है, तो आप लें सूखा बजने वाला, उसको बजा के देख लें वो बज रहा है या नहीं बज रहा है।
उसको घर के सभी सदस्यों से जो है, सभी सदस्यों के ऊपर से 7 बार जो है उसको उसारें। और जो शख्स उसारेगा और वह चढ़ा के आएगा वो नहा धो के ही ये काम करे, ये ध्यान रखें। उसके बाद उस नारियल को पान के पत्ते के साथ जो हमने सामग्री रखी है उसके साथ जो है अग्नि में समर्पित कराए। और समर्पित करने से पहले प्रार्थना करें कि हमारी जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो सब नष्ट हों और हमारे घर में जो है भगवान इष्ट की जो है, अपने इष्ट का नाम लें, भगवान का नाम लें, उनकी कृपा मिले और इस तरह से उस अग्नि में छोड़ दें। 7 परिक्रमा लगा के अपने घर आ जाएं। अगर कोई व्यक्ति विशेष बीमार है तो उसके ऊपर से भी हम 7 बार जो है नारियल उसार कर अलग से जो है वो भी अग्नि में समर्पित कर दें, जिससे कि उसकी बीमारी जो है वो कम होने लगेगी, नकारात्मक शक्तियां जो है कम होने लगेगी। इस दिन जो है विशेष साधना का दिवस होता है। इस दिन हमें विशेष साधना करनी चाहिए। आप लोग जो हैं कम से कम 11 हनुमान चालीसा का पाठ जो है सामूहिक रूप से घर में जो है होलिका दहन के बाद अवश्य करें। इसका आपको विशेष प्रतिफल मिलेगा अपने दैनिक जीवन में, आप महसूस करेंगे। करके जितने भी सदस्य हैं, 11 नहीं कर सकते जो लोग, तो वो 9 करें, 7 करें, 5 करें या 1 तो अवश्य करें। बाकी नहीं तो 11 करने की कोशिश करें और अधिकतम अगर आप कर सकते हैं तो वो अधिकतम आप करें। जिन्होंने अपने गुरु बना रखे हैं उनको इस दिन जो है अपने गुरु मंत्र का जाप जो है वो अवश्य करना चाहिए रात्रि में, क्योंकि ये इस दिन जो है ये जो होली की रात्रि जो आती है ये विशेष तौर से मंत्र सिद्धि की रात्रि है, अपनी ऊर्जा जागृत करने की रात्रि है। तो इस दिन का लाभ अवश्य लें आप। तो इस दिन जो है आप अपने गुरु का, अपने इष्ट का दिए हुए मंत्रों का जाप अवश्य करें। जो लोग भयंकर कर्जे में हैं, भयंकर परेशान हैं, शत्रुओं से परेशान हैं, उस दिन उन लोगों को जो है नरसिंह स्तोत्र का जो है, नरसिंह भगवान के स्तोत्र का जो पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भक्त प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने ही बचाया था जब उनके पिता उनको मारना चाहते थे। तो उनके पिता का वध जो है भगवान विष्णु ने एक नरसिंह अवतार लेके वध किया था। तो इस दिन जो है नरसिंह स्तोत्र का जो है पाठ अवश्य करना चाहिए। मित्रों, ये तो बात हुई होलिका दहन वाले दिन की बात। अब बात करते हैं अगले दिन, जिसको हम धुलंडी कहते हैं, जिसमें हम रंग खेलते हैं। उस दिन हमें क्या करना चाहिए? मित्रों, इस दिन जो है गुलाल जो है सर्वप्रथम अपने घर में स्थित जो देवी देवता हैं उनके चरणों में समर्पित करनी चाहिए, अपने इष्ट को समर्पित करनी चाहिए और उनसे निवेदन करना चाहिए कि हे प्रभु, हमारे जीवन भी जो है रंगमय रहे, हमारे जीवन में खुशहाली रहे, ऐसा कहते हुए उनको समर्पित करनी चाहिए। और फिर अपने माता पिता के चरणों में लगानी चाहिए, उनका चरण स्पर्श करना चाहिए। दूसरी बात मित्रों, होलिका दहन से अगले दिन प्रातः काल जिस जगह पर होलिका दहन हुआ था वहां जाएं और वहां से थोड़ी सी विभूति जो है होलिका दहन की जो राख जो है उसको लेकर आए। उस राख को एक भाग जो है उसका वो पुड़िया बना के किसी लाल कपड़े में बांध के ऐसे स्थान पे रखते हैं जहां पर हम धन रखते हो। इससे आपके घर में धन की वृद्धि होगी। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार है तो उस विभूति में से थोड़ी सी विभूति लेके किसी ताबीज में भर के गले में पहना दीजिए। आप एक आश्चर्यजनक चमत्कार आप महसूस करेंगे। तीसरी बात, उस विभूति में से सभी लोग थोड़ी थोड़ी विभूति लेके नहाने से पहले अपने शरीर पे मल लें और भगवान से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे अनिष्ट ग्रह हैं, जो भी मेरे रोग बीमारी हैं, जो भी मेरे साथ नकारात्मक शक्तियां हैं, वो सब नष्ट हो जाए, वो सब खत्म हो जाए। और फिर गंगा थोड़ा सा गौमूत्र लें, फिर गौमूत्र अपने शरीर पर डालें और फिर शुद्ध पानी से स्नान कर लें। निश्चित रूप से मानिएगा आपकी जो नकारात्मक शक्तियां हैं, आपके रोग जो हैं, आपके जो अनिष्ट ग्रह हैं, उनसे आपको शांति मिलेगी। मित्रों, ये रंगों का त्योहार है। आपके जीवन में खुशहाली आए, इसी प्रार्थना और निवेदन के साथ
आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, राधे राधे।